गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू शाम्भवीज यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है लाफ्टर शेफ के कॉमेडी एडिट्स का। जो हम फैन जो एडिट्स करते हैं अपने सेलिब्रिटी के लिए, जो उनको बहुत पसंद होता है, हम उसको आज थोड़ा सा चेक करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या क्या एडिट्स बने हैं। तो यहाँ पे एडिट्स चलेंगे, आप देखना एंड मैं अपनी बकबक चालू रखूँगी। या गाइस, पहले हम बात करेंगे, हम आज एक एक कैरेक्टर की बात करते हैं। पहला जो कैरेक्टर है वो है भारती। भारती आज से नहीं है इस कॉमेडी इंडस्ट्री में, वो कब से हैं ये। मतलब कॉमेडी सर्कस आता था तब हम लोग बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, तो हम देखते थे कॉमेडी सर्कस आता था। आई थिंक स्टार उत्सव पे आता था वो, एंड हाँ उस पे आता था और सब लोग देखते थे उसको। पहला कॉमेडी वही था। उससे पहले भी बहुत शोज़ आते थे, बट जो कॉमेडी वाला शो होता था वो वही होता था। उसमें भारती आती थी, कपिल आता था एंड चंदू एंड बहुत सारे जो अभी कपिल शर्मा में जो है बहुत सारे वही मतलब जो कॉमेडियन है वो हैं। एंड यस, वहाँ से भारती आई एंड भारती की कॉमेडी का कोई जवाब नहीं है, कोई टक्कर नहीं दे सकता कॉमेडी में, फीमेल में भारती सिंह को। यहाँ पे मैं भारती की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे हैं शेफ़, जो सबको क्राइटेरिया बताते हैं या उनका चेक, जो बनाते हैं वो उनको चेक करते हैं और डिशेस बताते हैं। तो ये डिशेस कहाँ से आती हैं भाई, ये तो मतलब वही बता सकते हैं कि ये डिशेस कहाँ से आती हैं, कहाँ से खोज के वो नई नई उपज वाली डिशेस लेकर आते हैं सेलिब्रिटीज़ के लिए। एंड यस, नेक्स्ट हम बात करेंगे रूबीना एंड राहुल की। सेकेंड हम बात करने वाले हैं रूबीना एंड राहुल की। राहुल के साथ पहले वाले सीज़न में अली थे, बट इस सीज़न में रूबीना थी। रूबीना भी बहुत अच्छा कुक करती है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। एंड उसके साथ बहुत लोगों के कनेक्शन यहाँ पे बने, जैसे एलविश हो गया या अभिषेक और समर्थ हो गए। बहुत ही अच्छे क्यूट कनेक्शंस बने यहाँ पे। एंड यस, सो इन लोगों की केमिस्ट्री भी लोगों को बहुत ही अच्छी लगी एंड हंसी मजाक उनका एंड ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और राहुल इतना मतलब कॉमेडी तो ज़्यादा नहीं मतलब कर पाया, लेकिन जो छोटे छोटे से पंचेस मारता है वो बहुत फ़नी लगते हैं, छोटे ही छोटे। बाकी तो मुझे मतलब इतना अच्छा वो नहीं लगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट काउंटर पे आएंगे तो वहाँ पे अभिषेक एंड समर्थ हैं, जो कि जोकर बन के पूरे शेफ़ मास्टर शेफ़ पे घूमते रहते हैं एंड बहुत फ़नी है दोनों, बहुत ही एंटरटेन करते हैं दोनों ही। समर्थ हो चाहे वो घोड़े जैसा म्यूज़िक बजता है जब वो कुछ भी करता है। एंड यस, और अभिषेक भी बहुत अच्छी मिमिक्री जो है वो कर रहा है। एंड यस, मतलब रूबी जी ऐसे ऐसे करके, बस उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी ये चीज़ कही कि मैं रूबीना जी को दी नहीं बोलता हूँ, बट वो एक फ़न के लिए है, उनको भी बुरा नहीं लगता। एंड यस, हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। उन्होंने ये कहा अपने इंटरव्यू में जब लिया गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे आएंगे तो यहाँ पे विकी एंड अंकिता हैं, जो पहले सीज़न में भी थे, इस सीज़न में भी हैं। उनकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, दोनों लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। एंड यस, अंकिता बहुत ही मैं तो पवित्र रिश्ता से उसको देख रही हूँ एंड शी इज़ सो क्यूट, सो इंटेलिजेंट एंड मतलब कॉमेडी भी वो करती हैं थोड़ा बहुत, जो भी चिल्लाती उल्लाती हैं बहुत ही अच्छे, मतलब आउटस्पोकन है, बहुत अच्छा बोलती है। एंड यस, मुझे पसंद है। विक्की भी अच्छा है एंड बहुत ही क्यूट केमिस्ट्री है नोक झोंक वाली दोनों की आपस में। या वो दोनों भी बहुत ही तो अब हम आएंगे नेक्स्ट काउंटर पे। नेक्स्ट काउंटर है निया एंड सुदेश जी का। दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी ऑडियंस को, फर्स्ट सीज़न में भी एंड सेकंड सीज़न में भी। मतलब जो सुदेश जी का ह्यूमर है वो भी बहुत ही अच्छा है, मतलब वो भी कॉमेडियन भारती के टाइम से हैं एंड भारती से पहले से हैं वो। एंड यस, बहुत ही सीनियर हैं, बट ऐसा लगता नहीं है देख के, सब लोग उनकी टांग खींचते हैं और वो भी सबकी टांग खींचते हैं। ऐसा कुछ लगता नहीं है देख के, बट बहुत अच्छा ह्यूमर है उनका एंड बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं वो। या निया भी बहुत क्यूट है एंड बहुत ही अच्छी कॉमेडी करती है, स्वीट सॉफ्ट गर्ल टाइप का उसका नेचर है। एंड मतलब पागलपंती से बोलना ऐसा वैसा, मतलब नॉर्मली हंसी मजाक एंड जो भी मस्ती वो लोग करते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। एंड यस, अब चलते हैं नेक्स्ट काउंटर पे। नेक्स्ट काउंटर है हमारा एल्विश एंड करण का। ये जोड़ी पहले बनी थी एल्विश एंड अब्दू की, एंड
अब्दू बीच में चले गए क्योंकि रमज़ान थे तो उसके लिए वो दुबई चले गए, तो वहाँ पे एंट्री हुई करण की जो पिछले सीज़न में थे लाफ्टर शेफ में। एंड यस करण, एंड जब से करण आए तब से एल्विश का जो फूड काउंटर है वो चल पड़ा। एंड क्योंकि करण बहुत अच्छा कुक करते हैं एंड एल्विश कहीं से भी, जो उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा, आप सुन लेना, यहाँ पे रील चल रही है, उन्होंने कहा कि मैं मतलब उस बंदे से कुछ भी कहो वो कहीं से भी लेकर आएगा, लेकिन लेकर आएगा वो, मतलब मैं बना लेता हूँ बट वो कहीं से भी इंतजाम करके वो चीज़ें ले आता है जो मुझे। द रिसोर्सफुलनेस ऑफ दैट बॉय, यू नो, मैं उसको बोलता था कि एल्विश मुझे ये वाली चीज ऐसे चाहिए तो हम जीत जाएंगे, तो वो कहाँ से करता था, कैसे करता था, वो तो चैनल वालों को भी नहीं समझ में आया, ठीक है, वो कर देता था। सो ही इज वेरी रिसोर्सफुल, वेरी रिसोर्सफुल। ज़रूरत होती है, तो हम दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है एज अ जोड़ी, और हम दोनों मतलब बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट सीज़न की बात करें तो मतलब उनसे पूछा गया इंटरव्यू में कि अगर नेक्स्ट सीज़न में आपको किसी से जोड़ी बनाने को मिले तो आप किसके साथ जोड़ी बनाएंगे, तो उन्होंने साफ साफ कहा एल्विश के साथ। एंड वो उससे पूछोगे तो वो भी यही कहेगा कि करण के साथ। तो इन दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगी ऑडियंस को। एंड एल्विश तो है ही अच्छे, एंड उनकी कॉमिक टाइमिंग जो बिग बॉस में भी बहुत अच्छी थी, एंड नाउ जो कि बिग बॉस में भी बहुत अच्छी लगी थी सबको। वन लाइनर जो वो बोलते हैं, कॉमेडी कर जाते हैं, वो पता भी नहीं चलता है। एंड जो हरियाणवी टच वो देते हैं अपना अपने शहर का, वो भी बहुत ही अच्छा साउंड करता है। एंड यस सब लोग मस्ती मजाक से रहते हैं, एंड मुझे ऐसा उनको देखकर नहीं लगता कि वो कोई गुंडा है या कोई कुछ, मतलब जो ज़्यादा हवा बना रखा है लोगों ने, वैसा कुछ भी नहीं है यार। मतलब शॉर्ट्स, मतलब उनकी लैंग्वेज ही ऐसी है शायद जैसा वो प्रिटेंड करते हैं। सो या उनकी भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, रुबीना के साथ, समर्थ के साथ, अभिषेक के साथ, एंड नाउ करण के साथ, सबके साथ ही अच्छी है, कृष्णा एंड सबके साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। सो या उनके बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, जैसे जो इंसान फेमस होता है इंटरव्यू में उसके लिए ज़्यादा पूछा जाता है, तो एल्विश के बारे में सबसे पूछा गया कि वो कैसे हैं, कैसे, सब ने यही कहा कि वो बहुत अच्छा है एंड उसके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है। एंड जैसा लोग बोलते हैं वो वैसा है नहीं, एंड यस वो होता है यार। देखो ऑनलाइन जब आप किसी की बातें सुनते हो तो वो अलग होता है, बट आप अगर सामने से मिलते हो तो वो इंसान अलग होता है, ये बात होती है। क्योंकि ऑनलाइन आप वही, मतलब जो फैला दिया हेटर्स ने, ट्रोलर्स ने, आप उसी पे यकीन करते हो, बट आप जब मिलते हो सामने वाले तो आपको लगता है नहीं यार ये वैसा नहीं है। तो एल्विश की छवि शायद ऐसी ही है कि वो देखने में लगता है कि हाँ गुंडा होगा, ये होगा, बट आप जब मिलोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये ऐसा नहीं है, ये इसके बारे में गलत चीज़ें फैलाई जाती हैं। सो या ऐसा कुछ है। फिर हम आगे आएंगे, आगे हम बात करेंगे रीम एंड अली की, जो कि मतलब रीम तो कुछ करती नहीं है, बस वो ग्लैमर दिखाने आती जैसे उसने कहा था, बट वो बहुत क्यूट है। और बीच में ये अफवाह भी उड़ी थी कि रीम एंड एल्विश का कनेक्शन है, एंड यस ये वो, बट रीम ने ये चीज़ रिजेक्ट कर दी एंड उन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग, मैंने बस एक रील डाली थी एंड जो भी मैटर था उस पर मैंने रील बनाई थी, आप लोग, मतलब मैंने वीडियो बनाया था व्लॉग, आप एक रील बनाई थी। एंड यस मैंने इस चीज़ पे वीडियो भी बनाया, आप जाके देख सकते हो, बट मैं यहाँ पे भी बता दे रही हूँ अपनी ऑडियंस को कि उन्होंने एक रील बनाई थी, एक शायरी कही थी, बट उन्होंने डाल दिया वो। एंड दूसरे दिन मतलब जो लाफ्टर शेफ की जो क्लिप्स वायरल हो रही थी ग्रैंड फिनाले की, उसमें एल्विश ने उनका हाथ पकड़ा और फिर मतलब छोड़ा नहीं, तो उसका लोगों ने कनेक्ट करके मतलब उनको मतलब कपल बना दिया कि ये लोग कपल हैं। तो ऐसा कुछ हुआ सीन, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मस्ती मजाक तो सबके साथ करता है। एंड रीम के साथ भी वैसे ही कनेक्शन से निया के साथ है, रुबीना जी के साथ है, अंकिता जी के साथ है, तो ऐसा ही कनेक्शन है कुछ। सो अली जो है वो अच्छा, बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। फर्स्ट सीज़न में भी था, फर्स्ट सीज़न में भी सबसे ज़्यादा स्टार्स उसी के थे। एंड इस सीज़न में अब देखना है ये कि अब जो फाइनल वीक आएगा उसमें देखना है कि भाई कौन जीतने वाला है, कौन जीतता है ये शो। अफवाह तो यही है कि करण एंड एल्विश ने जीता है ये शो, मैंने भी बताया था अपने पे, बट अभी जो इंटरव्यूज़ में उसमें वो लोग रिवील तो कर नहीं सकते, बट करण ने कहा है कि आपको पता चलेगा कि कौन जीता है, कि बहुत सारे ट्विस्ट हैं। सो अब हम लोग भी लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि कौन जीतने वाला है लाफ्टर शेफ। सो अब बात करने वाले हैं कृष्णा एंड कश्मीरा की, जो कि बहुत ही अच्छी जोड़ी है मुझे लगी। एंड करिश्मा थोड़ी सी शांत है एंड कृष्णा ऑलवेज
मतलब जान है वो लाफ्टर शेफ की, वो नहीं बोलेंगे तो वो चलेगा भी नहीं। सो यस, उनकी कॉमिक टाइमिंग, भारती की कॉमिक टाइमिंग एंड सुदेश जी की एंड जो सारे को स्टार्स हैं ये सब अराउंड घूमते हैं एक दूसरे के, एंड तभी ये शो इतना हिट हो रहा है एंड अच्छे से चल रहा है। सो या मैं फाइनली अब कोई बचा नहीं है, इतने ही लोग हैं। सो या अब हम लोगों को वेट है, आपने रील्स देखी होंगी, अब हम लोगों को वेट है इस वीक के फिनाले का। सो या गाइज़, बस मुझे इतना ही बोलना था एंड इतना ही रिव्यू देना था अभी तक का। सबकी पर्सनालिटी पे मैंने रिव्यू दिया है। बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पता है। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाफ्टर शेफ से रिलेटेड या फिर किसी और टॉपिक से रिलेटेड। हम जल्दी मिलेंगे।